तो दोस्तों स्वागत है। जो एसएससी के जीके का लेवल देखा जा रहा है, जो इतना हार्ड आ रहा है, 10-20 मार्क्स स्कोर करना भी बहुत मुसीबत हो चुका है। ठीक है। कुछ बच्चे अभी भी प्रीवियस ईयर लगे हुए, प्रीवियस ईयर हम पूछ ही नहीं रहे, एक या दो कहीं क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ एसेंशियल टिप्स में लेके आया हूँ, टॉपिक्स। तो आप ऐसे टॉपिक्स कवर करो। तो अभी आपने स्टेनो का देखा, आंसर की, वहाँ से आपको पता चल रहा है कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है एक पेपर पर लिख लो, कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है, कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है। ऐसे ऐसे थोड़ी मास्टर होगा कि प्रीवियस कर रहे जा रहे हो, एग्ज़ाम पैटर्न बदल रहा है तो उसके हिसाब से आपको अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है। तो सिलेबस जो है एक बार वापस आप डाउनलोड कर लो, उसको अच्छे से देखो क्या क्या नया चीज़ पूछा जा रहा है, वही है तो क्या क्या मुझे करना चाहिए। ठीक है। और जो कर रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ते जा रहे हो, लिमिटेड कंटेंट रखो। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ज़्यादा रिवीजन करना है। अब बाद में अगर आपको लगे कि कुछ महीनों के बाद ये मेरा इतना परफेक्ट हो चुका है, मैं अभी भूलने वाला नहीं हूँ, तो फिर आप एक्सपांड कर सकते हो अपना सिलेबस। पर जितना कम हो सके उतना कम नोट्स बनाओ। ठीक है। तो सिलेबस बहुत वास्ट है, सर पे एकदम जोर पड़ने वाला है। तो टॉपिक सिलेक्शन बहुत, मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बहुत ज़रूरी है, फालतू फालतू को नहीं करना है। इतना टाइम नहीं है, इतना स्टोरेज भी नहीं है दिमाग में। ठीक है। तो रिसोर्स आपको देखना है कि लिमिटेड बुक बाई करनी है, कुछ अच्छी बुक्स बाई करनी है, मैगजीन्स बाई करनी है, जो भी है अच्छी होनी चाहिए, जिसमें फालतू कंटेंट ना हो, इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसी बुक्स मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा आगे। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, आप मॉक स्किप कर देते हो जीके वाला। नहीं, आपको जीके के मॉक्स लगाने हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि जो जीके में भी ट्रिक्स होते हैं, कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड यूज़ करना है, कैसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, कैसे कैसे क्वेश्चन को पहचानना है जिससे आपको आंसर मिल सके। ठीक है। तो ये सब जो भी बनेगा सब मॉक्स ही बनेगा आपका। तो अगर आप स्किप कर रहे हो मॉक जीके वाला तो बहुत भारी नुकसान होने वाला है। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आंसर की जो देख रहे हैं हम, निकल रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको उसके हिसाब से देखना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा अच्छे से। रिवीजन की स्ट्रैटेजीज आपको रखनी पड़ेगी। वीक टॉपिक को बार बार नहीं छेड़ते बैठना है, हार्ड को देखना है। ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप भूल जाते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। ये ध्यान में रखते हुए आपको आगे पढ़ाई करना है। तो आंसर की से आप देख रहे हो इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो सब आप एक साइड में नोट डाउन कर लो। ठीक है। की एरियाज देख लो, यहाँ मैंने ऐसे ही 4 लिख रखे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री, इंडिपेंडेंस, मेजर वर्ल्ड वॉर्स। यहाँ मेजर वर्ल्ड वॉर्स से तो ज़्यादा नहीं पूछा गया है, तो भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटिक्स से ज़्यादा आ रहा है, पॉलिटिक्स से भारतीय जो बीएनएस है, आईपीसी है। ठीक है। वहाँ से देख रहे हैं हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कुछ एसेंशियल टॉपिक्स है जिसे आपको मार्क करके उस पर अभी कंसंट्रेट करना पड़ेगा। आप अभी भी अगर पीछे प्रीवियस ईयर पे मत निर्भर करो ज़्यादा। ठीक है। तो जो देखो अभी बीएनएस, मैं वीडियो डालने वाला हूँ, बीएनएस की इम्पोर्टेंट कुछ डेट्स है, कुछ अमेंडमेंट्स है, वो सब मैं बताऊँगा क्या उसने हटाया आईपीसी से, वो सब आप देखो। ठीक है। और नेक्स्ट जो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप बिगनर हो तो जीके के लिए आपको उतना टाइम है ही नहीं, आपको ज़्यादा देना पड़ेगा मैथ्स के लिए। इंग्लिश का बहुत सारा पढ़ना है, मैथ्स का पढ़ना है, बहुत सारा मैथ्स का एडवांस में बहुत सारे फॉर्मूलास हैं। और रीजनिंग के भी अभी नए नए कुछ पूछे जा रहे हैं, आपको उसके हिसाब से करना है। तो उसके हिसाब से आपको जीके करने के लिए बहुत कम टाइम मिलेगा, तो बिगनर हो तो कम टाइम दो। ठीक है। अगर टाइम मैनेजमेंट जो है, अगर आपका 1 साल तैयारी हो चुका है तो आप जीके को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, जिससे बिगनर को कम से कम 2 घंटा, अगर आपके पास और ज़्यादा टाइम है तो इससे ज़्यादा दे दो। ठीक है। आप 2 घंटा दे सकते हो। अगर अच्छा खासा आपने मैथ्स का, इंग्लिश का सिलेबस कवर किया है तो 5 से 6 घंटा दे दो। ठीक है। बहुत अच्छा है 5 से 6 घंटा भी।
लेकिन ये भी कम पढ़ सकते हैं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको नोट्स जो है लिमिटेड रखने, ज़्यादा वास्ट मत बनाओ, ठीक है। करंट अफेयर, ठीक है, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, पर आप मत पढ़ो ज़्यादा करंट अफेयर, थोड़ा सी देख लेना। पर स्टैटिक जीके के भी हम अभी भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, अभी भी थोड़े थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं स्टैटिक जीके से ज़्यादातर। और जो मिसलेनियस है, कुछ साइंस वाइंस के क्वेश्चन हैं, तो आपको पढ़ते रहना है सब, ठीक है। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को नहीं मिले, पर आगे मिल सकते हैं, पैटर्न कैसे भी बदल रहे हैं, ठीक है। पैटर्न जो है एग्ज़ाम का, क्वेश्चन टाइप्स जो है आप देख रहे हो कि रीजनिंग में अभी आ रहा है, रीजनिंग की तरह, एसर्शन की तरह आ रहा है, तो ये पैटर्न को आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं बता रहा हूँ मॉक्स आपको लगाते रहना है, जीके के भी, ठीक है। तो जीके के जो उस टाइप के क्वेश्चन है उसका मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं रेगुलर वीडियो डालूंगा। अभी जो प्री का हो गया, मेंस का देखेंगे हम अच्छे से। तो रीडिंग न्यूज़पेपर मत करना, इतना टाइम नहीं है आपके पास, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास तो कर लेना करंट अफेयर के लिए, अच्छा तो होगा मैगज़ीन करना, ठीक है। ऑनलाइन क्विज़ेस, कोई भी टीचर क्विज़ेस लेते रहते हैं, आप देखते रहते हो, वो सब करना है आपको। 1 मिनट, ठीक है। और ग्रुप में अगर आप किसी को समझाते हो, ग्रुप आप फ्रेंड के साथ ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ऐसा रहता है कि जीके बहुत अच्छे से आपके दिमाग में घुसता है। आप स्टोरी बना के किसी को बता रहे हो, ठीक है, हिस्ट्री की, तो वो एक तरीका है याद रखने का। और क्विज़ेस आपको देते रहना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ठीक है, आप जो अभी तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जो आउटडेटेड कंटेंट है वो पढ़ा रहा है, उसका मत देखो। ये सब आपको जो नए कंटेंट के हिसाब से पढ़ा रहा है उस टीचर से आप पढ़ो। नेक्स्ट स्लाइड को मैं कर लेता हूँ, मास्टर जनरल नॉलेज, ओके। तो क्लैरिटी ऑफ सिलेबस ज़्यादा होनी ज़रूरी है, ठीक है। कुछ भी फालतू फालतू पढ़ने के लिए आपके पास ना ही टाइम है, ना ही पढ़ना है आपको, सिर्फ इम्पोर्टेंस प्रैक्टिस मॉक, फोकस ऑन वीक एरियाज़ पे ध्यान देना है। जो आता है वो बार बार पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो नहीं आता है उस पर फोकस करो, मैथ्स में भी यही बोला है मैंने, जो नहीं आता है उस पर फोकस करो, इजी चैप्टर दबाना नहीं है बार बार। और ये सब आपके लिए था, ये सब अच्छे से फॉलो करो, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। और एक्टिव लर्निंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, मोबाइल लेके घुसना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, और स्ट्रेस, योगा सब आपको करना है, अच्छे से मैनेज करना है, पढ़ाई सब एक तरफ नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज सब करते रहना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट।